वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाई सर मीन्स फिजिक्स और आज हम टॉपिक ले रहे हैं 12th प्लस जेई एंड नीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर 8th और इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार सा टॉपिक, आप नोट कर लीजिए। इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। देखो इसको मैं बहुत ही शानदार और एक कंपटीशन लेवल पे आपको इसको डील करेंगे, अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो मैं यहाँ आपको देखो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो सिंपल सा अपने पास यहाँ फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स अदरवाइज इसको हम ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म में F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इससे ले सकते हैं भाई, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या लिखोगे, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू क्रॉस वी क्रॉस बी, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको मैं बताने वाला हूं कि जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां दो चीजें अपन खास लेके चलेंगे। एक तो इसकी डायरेक्शन, एक तो अपन बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये फोर्स कौन सा ले रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और एक हम बात करेंगे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। दोनों ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां हम क्या ले रहे हैं बेटा, इसमें हम ले रहे हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां आप ध्यान दो, जो डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं इसमें देखो V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे I क्रॉस J ले तो क्या आएगा K, तो K किसकी डायरेक्शन होगी, FM की। और यदि J क्रॉस K लेके चलूँ तो फिर क्या आएगा I, तो I किसकी डायरेक्शन होगी, F की। तो देखो I J ले रहे हैं तब K आ रहा है, J K ले रहे हैं तब क्या आ रहा है I। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि डायरेक्शन ऑफ F इज along with या पैरेलल विद द प्रोडक्ट ऑफ V क्रॉस B, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, जब मैं आई और जे लेके आ रहा हूं के, तो मैं एक और बात भी यहां पे क्या कह सकता हूं कि जो डायरेक्शन एफ है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी रहेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे। अब एक और चीज में अपन यहां देखूं, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला अभी अब सीखा है। वर्क डन है अपने पास F डॉट एस, यही है F डॉट एस। तो यहाँ हमने यहाँ क्या पढ़ा कि देखो F जो है परपेंडिकुलर टू V है, V इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो F परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, S। इट मीन्स F डॉट एस, एफ एस कोस 90 क्या आने वाला है, 0। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिला W फोर्स वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। बहुत ही काम का पॉइंट अपने को मिल गया है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0 बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो एक डायरेक्शन तो हम वेक्टर से निकाल सकते हैं, एक हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इससे भी ले सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसको समझते हैं। फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को कैसे रखना है, 90 डिग्री पर। कैसे रखना है हमें, 90 डिग्री पर। फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, ठीक है। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, फिर आपको सिखाता भी हूं। देखो हमें थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, अदर फिंगर से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या मिला अपने को कि जो फर्स्ट फिंगर है
ये हमेशा किसको बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन को। एंड मिडल फिंगर जो है, मिडल फिंगर जो है ये हमेशा बताएगा डायरेक्शन ऑफ वी। देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहां अब आपने क्या सीखा भाई कि when we stretch our first left hand first forefinger, middle finger and thumb perpendicular to each other, then forefinger, first finger represent the direction of magnetic field and middle finger represent the direction of motion, then thumb represent the direction of magnetic force। अपना फर्स्ट फिंगर जिसको तर्जनी कहते हैं, तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तथा मध्यमा मिडल फिंगर यदि V को यानी चार्ज की गति को प्रदर्शित करे तो अंगूठा किसको बताएगा, उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को। देखो इस तरह से अपन एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं इसका। क्या बना सकते हैं भाई, देखो इस लो के लिए ही बात कर रहा हूं मैं कि हमें इस तरह से ले सकते हैं भाई एफ बी वी, तीन चीजें थी, इक्वल टू ए टी एम रूल, ये ले सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फोर्स कौन बताएगा, अंगूठा। मैग्नेटिक फील्ड तर्जनी, तर्जनी बोलते हैं फर्स्ट फिंगर को भाई, इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको बोलते हैं मिडल फिंगर या मध्यमा, ये हो गया अंगूठा। और वेलोसिटी को कौन बताएगा, मिडल फिंगर मध्यमा। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और अब अपन इनको अप्लाई करने वाले बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखो मैं नेक्स्ट आपको इसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ, और इसमें फर्स्ट अपन बता रहे हैं व्हेन a charged particle, when a charged particle enter in magnetic field in perpendicular to, in direction of perpendicular to B, जब इस परपेंडिकुलरली इसमें एंटर होता है, देखो किस तरह से, और आप इसको सोल्व करेंगे आप खुद ही। देखो कैसे सोल्व करोगे कि हमें ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है भाई, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया, परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने। ठीक है, अब यहां से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ये कोई चार्ज पार्टिकल इनिशियली ये यहाँ से एंटर होता है, जैसे ही जाएगा तो देखो अपन लेफ्ट हैंड रूल लगाओ यहाँ पे, किधर करोगे, बी की तरफ, यूं करोगे, नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो अब सही है, नहीं, इस फिंगर को पकड़ के किधर करोगे, वी की तरफ, तो थंब किसको बताएगा, थंब किसको बताएगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा, देखो इसका डायरेक्शन अपने पास ये मिल गया एफ है। तो इनिशियली जा तो यहाँ रहा था, इस फोर्स की वजह से देखो इसका पाथ की बात करें तो पाथ तो अपने पास देखो यहाँ से जाके इस तरह से हो गया। यदि चार्ज यहाँ पे गया, देखो ये स्थिति हुई, तो टेंजेंशियली इसकी डायरेक्शन ये हुई अपने पास, यहाँ से यूं जा रहा था ये, यहाँ पहुँच गया चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे गया भाई। अब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो देखो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अपने पास है, ये है इस समय। अब यहाँ इस तरह से है, तो देखो अब क्या काम करें, वापस लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड ये है, देखो वेलोसिटी फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लगाइए इस पर, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फोर्स की। तो ये डायरेक्शन होने से देखो पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर, ये घूम के पाथ हो गया सर्कुलर, चार्ज पार्टिकल आ गया यहाँ पर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बरोबर है यहाँ तक, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ही पाथ सर्कुलर होगा। अब देखो स्थिति क्या हो रही है कि जब यहाँ पर आया तो देखो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ फिर से देखो फोर्स की डायरेक्शन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होने से देखो पाथ कैसा फिर से इधर घूम के आ गया, चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी अपने पास ये है, डायरेक्शन देखो, तो अपन इस फिंगर को इधर करो, देखो थंब की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन बनाओ एफ एम, तो अपने पास ये फिर से पाथ ये घूम के आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है परपेंडिकुलर टू कैसा बना हुआ है, ईच पॉइंट पर वे, इसलिए पाथ कैसा होगा इसका, देखो हम यहाँ से, आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो देखो हमें क्या क्या मिला यहाँ पे रिजल्ट्स में कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी, तो पहला हम लिख सकते हैं पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर, पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर। और दूसरी बात कह सकते हैं अपन कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, सो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, ये अभी भी प्रूव किया था, ऑलवेज जीरो, वर्क डन जीरो रहेगा। अब और क्या चीज आ रही है भाई यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, जब वर्क डन जीरो रहेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या कहती है भाई, डेल्टा के, तो डेल्टा के भी कैसा रहेगा, जीरो। इट मीन्स के कैसा रहेगा भाई, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। स्पीड ऑफ पार्टिकल की बात करें, वी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन अब यदि हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और बात करें लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, ये भी वेक्टर है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन, ये वेक्टर्स हैं और इनकी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे, पाथ सर्कुलर हो गया, और सर्कुलर पाथ है तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर बना हुआ, वर्क डन जीरो है, डेल्टा के जीरो है, के कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए कांस्टेंट नहीं है, और लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। चलो अब हम इसके पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, हमें पूछा जैसे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में देखो ये अपने पास सर्कुलर पाथ गया, जहां चार्ज पार्टिकल हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स इधर कितना लग रहा है, QVB, और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, mv² अपॉन r। इन इक्विलिब्रियम देखो QVB इक्वल टू क्या होना चाहिए, mv² अपॉन r, यहाँ v से v चला गया, r इक्वल टू mv अपॉन QB। बहुत ही काम का फॉर्मूला में मिल गया है, ये रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। और यहीं से हम यदि सेकंड फॉर्मूला अपने को पूछे कि स्पीड क्या होगी पार्टिकल की, तो स्पीड v इक्वल टू हमें मिला QBr अपॉन m, ये स्पीड का फॉर्मूला मिल गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम थर्ड, यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते हैं, हाफ mv², और v² की वैल्यू यहाँ से लिख दो, तो ये हाफ m और v² का लिख दिया q² b² r² अपॉन m, ये m²। क्लियर। तो अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, कैसे निकाल ली, यहाँ देखो एक m से m कैंसिल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है q² b² r² अपॉन 2m, ये फॉर्मूला अपने पास काइनेटिक एनर्जी का आ गया। नेक्स्ट अपन इसी में यदि सर्कुलर पाथ है तो यहाँ से अपने को क्या पूछे जा सकते हैं भाई, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम पीरियड हुआ, तो t इक्वल टू अपन क्या काम करने वाले हैं भाई, 2 पाई r अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 2 पाई अपॉन v, और r का फॉर्मूला हमने निकाल चुके हैं mv अपॉन QB। तो देखो v से v कैंसिल हो गया, t इक्वल टू क्या आया, 2 पाई m अपॉन QB। यहाँ जो खास चीज़ है ये ध्यान रखना भाई, t डजंट डिपेंड ऑन r एंड t डजंट डिपेंड ऑन v, ना तो r पर डिपेंड करता है ना v पर डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन कहेंगे रेडियस डबल हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो गया, स्पीड हाफ हो गया या डबल हो गया तो कितना हो गया, तो 2 पाई m QB यानी डजंट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी, इस पर डिपेंड नहीं करता है। यदि इसी में अपने से पूछा जाए फिफ्थ क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास हो गया QB अपॉन 2 पाई m। और कभी कभी हमसे यही चीज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने पास ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई f, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, और f की वैल्यू मैंने लिख दिया QB अपॉन 2 पाई
एम, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया क्यू बी बाई एम। तो इस तरह से आपने इसके पैरामीटर्स भी देख लिए इस टॉपिक को जो अपन ने पढ़ा, इसके सारे पैरामीटर रेडियस, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये इसके रिजल्ट्स भी अपन ने देख लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। कल अपन इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट और जेई में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी अपने सोल्व करने हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। तो आप एंजॉय करते रहिए, फिजिक्स सीखते रहिए आपका अपने यादव सर के साथ, मेंस वाई सर, मेंस फिजिक्स। थैंक यू सो मच।